हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 17 जनवरी और 17 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस आपके या फिर करंट अफेयर्स और हिंदी के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो साथ ही साथ आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आपके 17 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह आपके पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है, यानी अनुच्छेद जो आपका 25 से 28 पूछा गया था। तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक संबंधित है। तो आपके अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, किंतु यह समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म में विश्वास रखने तथा अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता संविधान द्वारा धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, आपको ऑप्शन था कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का त्यौहार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के त्यौहारों की बात करें इसमें क्या आपका रक्षाबंधन, वैसाखी, पूर्णिमा, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, ये इत्यादि आपके जो होते हैं उत्तर प्रदेश में त्यौहार इस तरह से मनाए जाते हैं। लेकिन जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का त्यौहार नहीं है, उसमें आपका पहला ऑप्शन नागालैंड से संबंधित कोई त्यौहार दिया हुआ था। तो वही आपका राइट आंसर था, जो कि उत्तर प्रदेश का नहीं था। वो ऑप्शन याद नहीं, लेकिन वो एग्जैक्ट आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ था, जो कि नागालैंड के फेस्टिवल्स आपका था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो कथक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित हैं, जिन्हें कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपका 1959 में, पद्मश्री आपका 1975 में और कालिदास सम्मान 1994 में इन्हें दिया जा चुका है। सितारा देवी जो हैं भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। जब वे मात्र 16 वर्ष की थी तब से वो आपका कथक में आपके नृत्य में देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे गहरी झील कौन सी है। यहाँ पर सबसे गहरी झील आपकी पूछी गई थी कौन सी है। एक आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, तो इनमें क्वेश्चन हमें डाउट है वो बताएंगे जो आपको एग्जैक्ट हमें सही लगा है। तो महाराष्ट्र के दरबार का हाल में उद्घाटन किसने किया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने राजभवन में बनाए गए नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रही। तो ये आपका महाराष्ट्र का हॉल का जो उद्घाटन है वो पूछा गया था, रामनाथ कोविंद ने आपका किसने किया हुआ था महाराष्ट्र में। तो वो आपका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर राइट आंसर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की हुई थी। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा वृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की हुई थी। यानी मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृहदत्त को 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या की और वहाँ पर मगध साम्राज्य में शुंग वंश की नींव डाल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लेग बाई के रन से संबंधित आया हुआ था कि क्रिकेट में लेग बाई का रन यानी जब गेंद बल्ले से ना लगे और वो जो रन ले लिया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो यह बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा बनाया गया एक रन होता है यदि बल्लेबाज ने गेंद को उनके बल्ले से नहीं मारा है, लेकिन गेंद बल्लेबाज या शरीर के सूक्ष्मात्मक गियर से टकराई है। यह क्रिकेट के नियमों के कानून 23 में कवर किया गया। यानी आपका लेग बाई से संबंधित रन पूछा गया था कि यहाँ पर अगर आपका गेंद बल्ले से नहीं लगती फिर भी अगर दूर चली जाती तो रन लेते हैं, वो क्या होता है आपका। नेक्स्ट आपका आजमगढ़ से संबंधित बीजेपी के सांसद पूछे गए थे, जो कि दिनेश लाल निरहुआ ने यहाँ पर जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जनगणना था आपका कि जनगणना किसके आधार पर किया जाता है। तो साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया है, लेकिन ओबीसी दूसरी जातियों का आपका
नहीं। तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़कर उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके आपका पता लगाया जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि पयोद का पर्यायवाची पूछा गया था, जिसका आप जलधर, बादल, पयोद, पयोदर, घन, ये सारे आपके पर्यायवाची पयोद के होते हैं जो कि पूछे गए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि गंगा का कौन सा इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसुरिता, देव नदी, विष्णुपदी, विष्णुपा, देवपना, ध्रुवनंदा, ये सारे आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। इनमें से जो अलग आपको ऑप्शन दिया होगा वो वहाँ पर राइट आंसर था, जो कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन और प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से आया हुआ था। हाँ, कि आपका पूछा गया था कि वसव राज जो बोम्मई हैं वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, साथ ही मैथ में आपके 3 कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 आपके मेंसुरेशन के पूछे गए थे। मेंसुरेशन में फॉर्मूला बहुत याद करना है अच्छे से, क्योंकि आपको यहाँ पर बेलन यानी सिलेंडर का यहाँ पर आपको वक्र प्रश्न पूछा गया था, जिसमें h यानी कि हाइट आपको दी हुई थी, r यानी कि त्रिज्या भी आपको दी गई थी 3:2 में। तो आपको ये याद रखना है कि 3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन आए थे जो कि फॉर्मूले बेस्ड थे। तो आपका एक सर्किल का भी पूछा गया था। तो अगर कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला है जो मेंसुरेशन का अच्छे से तैयार है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन आपके जो पूछे गए थे वो डिस्काउंट से पूछे गए थे, 2 आपके डिस्काउंट से थे, 3 आपके मेंसुरेशन से थे, 3 आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से थे, और इसके साथ साथ ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन था, इसके साथ ही आपका परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, आ रहे हैं क्वेश्चन। साथ ही साथ एवरेज के क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो एवरेज को भी अच्छे से ध्यान रखना है और मेंसुरेशन इस पर ज़्यादा फोकस करना है, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं, उसके बेस पर आप आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका हमेशा की तरह ही नॉर्मल आपकी रही, जिसमें कि 17 से 18 क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते थे। और हिंदी को थोड़ा आपको पढ़ लेना है, क्योंकि हिंदी में जैसा कि आप सभी सोचते हैं कि 20 में से 20 क्वेश्चन हम कर जाएंगे या 20 क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है जब तक आप आसानी से उसको पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से एक बार देखेंगे नहीं। तो थोड़ा वहाँ पर आपको 20 में 20 अटैम्प्ट करना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा उसमें मैनेज करना है, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। बाकी रीजनिंग मैथ्स, आपका मैथ्स का जैसा कि बता दिया आपको कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। साथ ही जीके जीएस में आपको इन सभी शिफ्टों का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल इसी नाम से सर्च करना है, टेलीग्राम में जाके आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी शिफ्टों का क्वेश्चन दिया जाता है हर रोज़ 4 शिफ्टों का। तो उसके बेस पर आप और आसानी से पढ़ सकते हैं और लगातार एनालिसिस देखते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, जैसा कि सभी को मिलता है। बाकी मिलेंगे 3rd शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।